और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का असर अब दिखने लगा है। इस बार दिल्ली की जहरीली हवा ने अपने जहरीलेपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक सर्वे के मुताबिक दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में हर परिवार में औसतन 3 लोग वायु प्रदूषण की वजह से बीमार हुए हैं। ये सर्वे वाकई दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बस नाम की राजधानी की दिल्ली है। इतनी खांसी, आंखों में जलन, आंसू आने लगते हैं। खोखला हो रहा सीना, मुश्किल हो रहा जीना। दिल्ली एनसीआर में रहना है तो धुआं पीकर जीना है। सांस की बीमारी दिल्ली के हर परिवार पर भारी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का तमगा मिल चुका है राजधानी दिल्ली को। फिर भी प्रदूषण से पार पाने को कोई रास्ता यहाँ के हुक्मरानों को सूझ ही नहीं रहा। सारे उपाय फेल हो जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल कई जगहों पर स्मॉग टावर लगाए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस साल 150 से ज्यादा स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल है कि आखिर फर्क कैसे पड़ेगा? दिल्ली का प्रदूषण कम कैसे होगा? दिल्ली में सांस लेने लायक ताजी हवा कब मिलेगी? या फिर दिल्ली की जहरीली हवा में ही दम तोड़ देगा इंसान? दिल्ली में एक्यूआई लेवल 800 के पार होने के बाद हाहाकार मच गया था। स्कूल बंद हो गए थे, लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन पहाड़ से आई हवाओं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचा लिया। हवाओं की वजह से दिल्ली के आसमान में धुंध थोड़ी छट गई, जिससे एक्यूआई में सुधार आया। फिर भी शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में 400 से ज्यादा PM 2.5 दर्ज करने के साथ स्थिति बिगड़ने लगी। इसी बीच दिल्ली समेत एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करीब 22,000 लोगों को एक सर्वे में शामिल किया गया, जिसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। इस सर्वे में दिवाली के बाद से बड़े एयर पॉल्यूशन से होने वाली परेशानी के बारे में बात की गई है। 22,000 लोगों से एक कॉमन सवाल पूछा गया। आपके परिवार में कितने सदस्यों ने 15 अक्टूबर से अब तक प्रदूषण संबंधी बीमारियों का अनुभव किया है? इस सवाल पर लोगों ने जो जवाब दिए, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सर्वेक्षण में शामिल हर एक परिवार में औसतन 3 सदस्यों ने पिछले 3 हफ्तों में प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया है, जबकि समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों का प्रतिशत पिछले 6 दिनों में 80% से बढ़कर 82% हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो जब जाते हैं तो आंखों में जलन होती है, आंखों में मतलब स्मॉग जब लगता है तो आंखें जलती है, पूरी रेड हो जाती है। सर्वे में शामिल 11,165 लोगों में से 18% ने माना कि उनके घर में एयर पॉल्यूशन से परेशानी महसूस नहीं हुई, जबकि 22% लोगों ने माना कि उनके परिवार का एक सदस्य एयर पॉल्यूशन की वजह से बीमार हुआ है। 12% लोगों ने माना कि उनके परिवार में 2 सदस्य बीमार हुए, जबकि 18% लोगों के घरों में 3 सदस्यों के बीमार होने की बात सामने आई है। सर्वे में 24% लोगों ने माना कि उनके घरों में 4 सदस्य बीमार हुए हैं और 6% परिवारों में 5 या उससे ज्यादा सदस्य एयर पॉल्यूशन की वजह से बीमार हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आदमी सांस लेने में आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गला में इतना ज़्यादा खराश होता है कि आदमी ऑफिस में कुछ बोल नहीं पाता है। अभी भी मेरे गले में इतनी जलन है कि हम सही से खाना नहीं खा पा रहे। सवाल ये है कि दिल्ली की हवा कब साफ होगी? ऐसा कौन सा उपाय ढूंढा जाए जिससे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन घटकर सामान्य स्तर पर आ जाए? फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अगर आपको दिल्ली एनसीआर में रहना है तो दम घोटू हवा पीने के अलावा कोई चारा नहीं है।
दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। अक्षरधाम मंदिर आप देख सकते हैं और जो पीछे बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आपको विजिबिलिटी साफ दिखाई देगी, लेकिन बावजूद इसके जो हवा में प्रदूषण के छोटे कण हैं यानी PM 2.5 और PM 10 वो हवा में अभी भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।